हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक विद इंद्रेश। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद इंद्रेश पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यूज। और अगर आपने ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एमसीक्यूज कर लिए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपके नेट का जो तैयारी चल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। आपके कोई भी क्वेश्चन जो भी आएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से वो आप कर लोगे। और भी अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है, अगर ये सवाल कर लेते हो तो इसका मतलब आप सही तैयारी कर रहे हो। तो चलो आज हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या एमसीक्यूज होंगे। पर वो करने से पहले मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के साथ आप ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अदरवाइज आपसे कुछ ना तो कुछ छूट ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए आप ये बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं। और आगे चलने से पहले हम आपको एक बार ज़रूर फॉर्मूला ज़रूर बताना चाहेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले फॉर्मूला ज़रूर मैं बता दूं आपको कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, प्रेफरेंस का और डेब्ट का क्या होता है। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी चार तरीके से निकाला जा सकता है। तो चार तरीके में सबसे पहला सबसे आसान तरीका होता है कि डिवेंचर में नेट प्रोसीड को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। अच्छा, ये जो नेट प्रोसीड दिया हुआ है, नेट प्रोसीड एनई हो या एनपी हो, बिल्कुल बात सही है। नेट प्रोसीड हमारा क्या होता है, वो फेस वैल्यू के बराबर होता है। अगर फेस वैल्यू में इशू के टाइम अगर कोई डिस्काउंट होता है तो वो डिस्काउंट हटा दिया जाता है। और अगर कोई हमारा प्रीमियम होता है तो वो प्रीमियम ऐड कर दिया जाता है। या अगर कोई कॉस्ट है ना, जैसे कॉस्ट ऑफ इशू हो जाता है कभी कभी, वो भी हमारा हटा दिया जाता है ना। तो कॉस्ट ऑफ इशू हो या फिर हमारा जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट है, सिंपल कहने का सेंस ये है, तो ये सारी चीज़ें हमारी डिडक्ट कर दी जाती है। ऐसे हमारा नेट प्रोसीड आ जाता है। ये हमारे आगे तक का काम आएगा आपको। सो उसके बाद हमारा क्या है, हमारा ग्रोथ मॉडल है। तो इसमें सिंपल जैसा ऊपर है वैसे ही यहाँ पे भी है। यहाँ पे बस ग्रोथ परसेंटेज दिया जाता है कि डिविडेंड में ग्रोथ इस हिसाब से हो रहा है, तो वो आप उसको ऐड कर देते हो। अर्निंग प्राइस अप्रोच होता है, जहाँ पे अर्निंग पर शेयर को डिवाइड किया जाता है नेट प्रोसीड से। और हमारे पास यील्ड अप्रोच होता है, जहाँ पे डिविडेंड को मल्टीप्लाई किया जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। और हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस आता है। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है ये, जहां पे डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड किया जाता है। और रिडीमेबल प्रेफरेंस होता है, तो क्या करेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस दो तरीके के हो सकते हैं। या तो इरिडीमेबल होगा जिसमें कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, और रिडीमेबल होगा जहां पे कुछ ना तो कुछ मैच्योरिटी डेट होने वाली है। तो जहां पे मैच्योरिटी डेट होगी वहां पे हम लोगों को सिंपल रिडीमेबल वैल्यू से नेट प्रोसीड हटाना होता है और उसको डिवाइड कर देना होता है जितने भी साल बाद वो रिडीम हो रहा है। तो ये एन से डिवाइड हो जाता है और उसको फुल डिवाइड करते हैं आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाई 2, दैट इज एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है। ये एक बार याद कर लिया, ये आगे तक काम आएगा कैसे, वो है ऐसे। तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी हमको निकालना पड़ता है। जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर हो जाते हैं कभी कभी, निकालने को क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे भी दो ही तरीके हैं। एक तो रिडीमेबल इरिडीमेबल के लिए, और हमारा एक रिडीमेबल के लिए है। इरिडीमेबल में भी हमारा या तो डेप्थ जो है या तो पार या तो प्रीमियम या तो डिस्काउंट पे इशू होता है। तो उसमें हम लोग नेट प्रोसीड में बिल्कुल ऐसे ही चेंजेस कर देते हैं जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको बता रखा था, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये नेट प्रोसीड निकालने का तरीका है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी निकाल सकते हो। ओके, तो देखो अब हम लोग बात करते हैं आगे, जैसे कि रिडीमेबल वाले। अच्छा, इसमें एक बात और है, जैसे कि हमारे प्रेफरेंस है या तो इक्विटी है, इसमें होता है डिबेंचर दिया जाता है, आप सबको ये पता होगा। और कॉस्ट ऑफ डेट या फिर डेट कैपिटल में हमको क्या करना होता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। और इंटरेस्ट होते हैं हमारे टैक्स डिडक्टेबल, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम यहाँ पे टैक्स रेट जो भी है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, सो आई इंटू 1 माइनस टी, दैट इज टैक्स रेट अपॉन एन पी, हमारा नेट प्रोसीड। और हमारा जो रिडीमेबल डेप्थ होता है उसको हम कैसे करते हैं, बिल्कुल पिछले वाले के फॉर्मूले की तरह है। यहाँ पे डिविडेंड था, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इंटू टैक्स रेट होता है और प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है।
अब आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चंस भी दिखाते हैं। बस क्वेश्चन दिखाने से पहले मैं ये बता दूं, मेरे और भी आप अनअकैडमी पे एंजॉय कर सकते हो फ्री के सेशंस। भाई फ्री के मिल रहे हैं तो फ्री के क्यों नहीं देखोगे, फ्री के ज़रूर देखो। आपने सिंपल क्या करना है, आपको सिंपल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक में आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, मेरे को फॉलो कर लेना और वहाँ पे स्पेशल क्लासेस की हेडिंग्स में देखना। बहुत सारे मैंने स्पेशल क्लासेस दिए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ कोई चीज़ पढ़नी है तो उसके लिए लेना होता है प्लस का सब्सक्रिप्शन। प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उसमें अगर डिस्काउंट चाहिए तो सिंपल ये जो कोड लिखा है इंद्रेश 001 इसको अप्लाई कर देना। प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको तुरंत का तुरंत अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, कितना 10%। अब हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। भाई देखो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखना, वीडियो को पॉज कर लेना, आप कहीं अलग अपना सॉल्व कर लेना और उसके बाद जब आंसर आ जाए देन उसके बाद फिर से अपने वीडियो को चला लेना। मैं यहाँ पे आपको आंसर बता देता हूँ, सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। तो देखो, इसका आंसर होगा हमारा डी वाला 6.875। कैसे, देखो यहाँ पे सिंपल बताया गया है, कंपनी ने इश्यू किया है 1 लाख रिडीमेबल, है ना। तो यहाँ पे रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा और 10% रिडीमेबल है, इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, इंटरेस्ट हमारा 10% के हिसाब से होने वाला है ऑन 1 लाख रुपीज, राइट। 1 लाख रुपीज का यहाँ पे क्या होगा, 1 लाख रुपीज है यहाँ पे, है ना। हमारे 1 लाख रुपीज 10% रिडीमेबल डिवेंचर है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 1 लाख रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये हमारे पास इंटरेस्ट हो जाने वाला है। उसके बाद बता रहे हैं कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, तो हमारे पास कॉस्ट दी है 3,000 रुपये। चलो, उसके बाद क्या किया गया है कि द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर, मतलब एन हमारा 5 साल दिया गया है। चलो, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया गया है कि कंप्यूट द बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स ऑफ द डेट एंड टैक्स रेट इज व्हाट, टैक्स रेट इज 50%। तो देखो, हम यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अभी आफ्टर टैक्स वाला बता रहे हैं। मैंने ये चीज़ इसलिए लिखी है, जैसे आप मेरे को खुद से एक बार कैलकुलेट करके देखना कि अगर हम टैक्स नहीं लगाते तब क्या कॉस्ट आती और टैक्स लगाते तब क्या कॉस्ट आती। तो ये आप खुद अपने हिसाब से सॉल्व करके मेरे को कमेंट कर सकते हो आंसर, और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आपने सही किया या गलत किया, कि क्या आंसर आने वाला है। अच्छा, तो ये हमको पता लग गया है, इतनी इन्फॉर्मेशन पता लग गई है। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं एक अलग पेज पे। तो अब हम यहाँ पे एक बार ये देख लें कि देखो, फॉर्मूले के हिसाब से हमारे को रिडीमेबल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो रिडीमेबल वैल्यू तो हमारी 1 लाख रुपए ही होगी, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है। भाई जितने पे आप ले रहे हो तो रिडीमेबल वैल्यू उतनी ही होगी। अब हमको यहाँ पे नेट प्रोसीड निकालना है, तो नेट प्रोसीड हमारा फेस वैल्यू जो भी दी गई है जो कि 1 लाख है, उसमें से हमारा कॉस्ट हट जाएगा जो 3,000 रुपये दिख रहा है ना। और हमारा कुछ हटने वाला है क्या, और भी हमारा एक चीज हटेगा, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू करे गए हैं। तो डिस्काउंट अगर हम यहाँ पे निकालें कितना होता है, तो 1 लाख रुपए का अगर आप ये 10,000 है, चलो एक और जीरो लगा दिया, 1 लाख का आप अगर 5% निकालते हो तो कितना डिस्काउंट बनता है, 5,000 रुपये डिस्काउंट आप इशू पे कर रहे हो, दे रहे हो। तो इसका मतलब नेट प्रोसीड में ये 5,000 भी हट जाने वाले हैं। तो आपका नेट प्रोसीड कितना बन गया, आपका नेट प्रोसीड बन गया 92,000। ठीक, अब हमको सिंपल फॉर्मूला पता है हमारे केडी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट का फॉर्मूला क्या होता है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इंटरेस्ट में से टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो आरवी, माइनस कर दो एनपी डिवाइडेड बाय एन, होल अपॉन आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब जब आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये जो टैक्स रेट है ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, जो मैंने इनटू किया है ना, आई इंटू 1 - t, तो ये 1 - t ना करना, तब खुद से निकाल के देखना कि कितना आता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास 10,000 है, हमने पिछला भी निकाल के आपको दिखाया था। ये देखो इंटरेस्ट हमने निकाला था 10,000 है। यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे ये तो आपको करना है। अच्छा, तो ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस टैक्स। टैक्स हमारा कितना है, 50% टैक्स है। ये देखो 50% टैक्स दिया गया है, तो इसको 50% को 0.5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस आरवी कितना है, आरवी हमारा 1 लाख है। फिर उसके बाद हमारे पास एनपी कितना है, एनपी हमारा 92,000 है, डिवाइडेड बाय एन। एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास है 5 साल। ठीक,
एंड हमारे पास 5 साल है। इसको होल डिवाइड करोगे 1 लाख प्लस 92,000 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको इस साइड कर रहा हूँ सॉल्व। तो देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको करोगे तो आएगा 5,000। सिंपल सी बात है कि भाई 10,000 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5,000, और ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 8,000। ठीक, 8,000 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा हमारा 1,600। ठीक, 1,600 डिवाइड करोगे इसको 96,000 आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक, 1,92,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 96,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो आपका परसेंटेज फॉर्म में आंसर आ जाने वाला है। तो ये आपका सिंपल है, 6600 अपॉन 96,000 इंटू 100 अगर करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6.875 आपका आंसर आ जाने वाला है। ओके, समझ में आई बात? इजी था? मेरे को कमेंट करके बताना कि कितना इजी लगा है आपको। ये बहुत ही आसान है ये। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि कंपनी ने 10,000 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं, जो कि फेस वैल्यू है जिनकी 10 रुपए। तो हम लाइक 10,000 इंटू 10 करके 1 लाख पे नहीं करके सिंपल फेस वैल्यू पे करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगा। तो आप भी ऐसे ही करना, निकालना। ठीक, अब आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा 11.11। वो कैसे होगा मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। देखो बहुत ही आसान है ये। यहाँ पे फेस वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 10 रुपए, है ना। यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया गया है हमारा, 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो इसका मतलब 10% डिविडेंड दिए गए हैं। तो डिविडेंड निकालते हैं हम लोग फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू इंटू 10% करोगे तो डिविडेंड आ जाएगा। तो ये 10 इंटू 10% करोगे तो डिविडेंड कितना आ जाएगा, 1 रुपए। 1 रुपए क्या हो गया, हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक, अब कॉस्ट देखोगे, कॉस्ट ऑफ इशू कितनी है, वो 2 रुपीज पर शेयर है। तो 2 रुपए हम सिंपल लिख लेते हैं क्योंकि हम पर शेयर पे ही सारी चीजें करने वाले हैं। और कुछ निकालोगे, हाँ, तो यहाँ पे निकालनी है। देखो इशू के टाइम पे 10% प्रीमियम है। इशू के टाइम पे मतलब फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड हो जाने वाला है। तो 10 रुपए हमारी फेस वैल्यू हो, 10 रुपए का 10% करोगे तो 1 रुपए आएगा। ये आप करके देख लेना, बिल्कुल यहाँ पे जैसे किया है कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे भी होगा। 10% ऑफ 10 रुपीज विल बी 1 रुपी। तो इसमें सिंपल हमने क्या बोला था, अगर नेट प्रोसीड निकालना है, ये हम लोग नेट प्रोसीड लिख सकते हैं, है ना। इसको नेट प्रोसीड लिख सकते हैं। नेट प्रोसीड इक्वल्स टू 10 रुपीज प्लस 1 रुपीज इक्वल्स टू 11 रुपीज। अब बहुत ही आसान हो गया है ये। केपी निकालना हमारे को क्या है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन नेट प्रोसीड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो डिविडेंड हमारे पास क्या है, डिविडेंड है हमारे पास 1 रुपया। और हमारे पास नेट प्रोसीड कितना है, नेट प्रोसीड अभी भी हमने पूरा नहीं निकाला है ना, यहाँ पे कॉस्ट भी दी गई है। तो देखो नेट प्रोसीड में अभी हमारा 11 रुपए में 2 रुपए और हटेगा, जब आएगा 9 रुपए। ये एग्जैक्ट नेट प्रोसीड आया क्योंकि हमने प्रीमियम ऐड कर दिया, बट हमने अभी तक कॉस्ट माइनस नहीं किया। अभी हमने कॉस्ट माइनस कर दिया तो फाइनल नेट प्रोसीड हमारा 9 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा, जो कि आएगा 11.11%। ओके, अब हमने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। सॉल्व करके आप इसका आंसर देखना, आंसर मैच करना, सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं सही है तो उसका सॉल्यूशन देखना। तो हम यहाँ पे आंसर बता देते हैं। आंसर होगा इसका 10.47। कैसे 10.47 होगा, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपनी इशूज 1 लाख 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपीज ईच। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम इफ इट इज रिडीमेबल। अब यहाँ पे सिंपल डिफरेंस क्या है पिछले सवाल से, कि वहां पे रिडीमेबल नहीं था, वहां पे इररिडीमेबल था। यहाँ पे रिडीम हो रहा है 10 साल बाद, और 10% प्रीमियम रिडीमेबल वैल्यू पे मिल रहा है। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ यहाँ पे इशू पे नहीं है, देख लेना, यहाँ पे इशू पे नहीं है। जैसे पिछले सवाल में आओगे तो यहाँ पे इशू किया गया था प्रीमियम पे, यहाँ पे इशू की बात नहीं बोली है, यहाँ पे बोला गया है कि रिडीम हो रहा है प्रीमियम पे। तो इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब ये होता है कि रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी। अब जैसे हमारा 10 रुपए का एक शेयर है, यहाँ पे भी हम पर शेयर के हिसाब से चलने वाले हैं। तो एक शेयर 10 रुपए का है तो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, 10% ज्यादा ही होगी, है ना। तो 10 रुपीज का 10% कितना, 1 रुपीज। तो रिडीमेबल वैल्यू क्या होगी, 10 प्लस 1 दैट इज 11 रुपीज। ठीक, और यहाँ पे हमारी नेट प्रोसीड कितनी होने वाली है। नेट प्रोसीड आप लोग गेस कर सकते हो, है ना। अब तो बहुत आसान हो गया है।
नेट प्रोसीड हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो सिंपल फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि फेस वैल्यू दी है हमारी 10 रुपीज और कोई भी यहाँ पे हमारे को कॉस्ट या डिस्काउंट या ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। ठीक, और इसमें क्या है, हमारे को डिविडेंड निकालना है और डिविडेंड फेस वैल्यू पे ही निकलता है और फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो हमारा डिविडेंड कितना हो जाएगा, 10 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। ठीक, और हमारा एन कितना दिया गया है, एन यहाँ पे दिया गया है हमारे को 10 साल। ठीक, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। अब फॉर्मूला केपी का क्या होता है, डिविडेंड। अब मैं सिंपल यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, डिविडेंड, और यहाँ पे टैक्स रेट तो होता नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आरवी कितना होता है, आरवी माइनस एनपी होगा। अब आरवी कितना है 11, एनपी होगा 10, डिवाइडेड बाय होगा एन, एन है हमारा 10। ठीक, और होल 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, ये चीज़ फॉर्मूला है। आप पिछले बार फिर से पीछे जाके देख सकते हो कि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना होगा, 1/10 होगा। ठीक, 1/10 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 10.5। ठीक, इसको होल मल्टीप्लाई कर दोगे अगर 100 से, तो आपका परसेंटेज फॉर्म में आंसर आ जाएगा। तो ये अगर करके देखोगे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे करके देखोगे तो कितना आएगा, 1.1 आएगा, है ना। 1 प्लस 0.1 आएगा तो 1.1 डिवाइडेड बाय 10.5 इंटू 100 करके देखना, तो आंसर आपका कितना आना चाहिए, 10.47% आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, सेम डिट्टो ऐसे सवाल लास्ट ईयर में आपके नेट में पूछे गए हैं। चलो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेट एग्जामिनेशन। बहुत है इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए कि यहाँ पे क्या बोला गया है, रिक्वायर्ड रिटर्न दिया गया है 11% और प्रीमियम दिया गया है, प्रीमियम फॉर रिस्क पूरा देखना, प्रीमियम फॉर रिस्क दिया गया है 8% और हमको रिस्क फ्री रिटर्न निकालना है, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालने का है। तो सिंपल पढ़ के कुछ, ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये हम लोग कहाँ पढ़ते थे, CAPM में पढ़ते थे। अब ये आपकी हिंट है, हिंट आप ले लो, आंसर इसको सॉल्व करो और मेरे को अब देखना, मैं तो आंसर बताने ही वाला हूं, तो आप आंसर देखना कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक, चलो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 3%। तो आई होप आपने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। इसका नहीं किया है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो CAPM के हिसाब से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड या रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक, रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल्स टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा इंटू RM, दैट इज रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू CAPM मॉडल। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 11% दिया गया है। ठीक, RF हमको पता नहीं है जो कि निकालना है, और हमारे को दिया गया है प्रीमियम फॉर रिस्क, और प्रीमियम मतलब प्रीमियम फॉर रिस्क, जो भी रिस्क ले रहे हो उसके लिए हमको प्रीमियम चाहिए, जितना ज़्यादा मार्केट से जितना हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमको प्रीमियम चाहिए। तो ये बीटा इंटू RM माइनस RF करते हो तो मेरे पास रिस्क प्रीमियम आता है, उसका हमारे को परसेंटेज दिया गया है जो कि 8%। ये टोटल वैल्यू हमारे पास 8% दी गई है, वही आपको यूज करनी थी। तो RF क्या हो जाएगा, 11% माइनस 8% और RF विल बी 3%। आंसर सिंपल, यही इसका आंसर होगा। ठीक, समझ में आई बात। आई होप आपको सेशन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया सेशन था, आपने क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे। तो भाई अब सिंपल सी एक बात ये है कि आपको सब्सक्राइब करके चलना है, सारी चीज़ें पढ़ के चलनी है, और हमारे सेशंस आप बहुत सारे देख सकते हो, ऐसे फ्री सेशन बहुत सारे होते हैं, फ्री सेशंस आप देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।